मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। मरदमशुमारी हो चुकी। इलेक्शन कमीशन मजाज इदारा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान वही करेगा। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। मरीम नवाज ने मेरे साथ 150 पेशियां भुगती। मरीम को भी बिलाखिर क्लीन चिट मिल गई। सुरखरू होकर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा होता अगर 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। हमें तो दुनिया की बुलंद तरीन कौमों में शामिल होना था। पाकिस्तान आज आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया है। पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। अफसोस की बात है कि नौबत यहाँ तक क्यों आई। मजीद कहा, यह बात दुरुस्त है कि हालात बिगाड़े भी हमने और ठीक भी हम ही करेंगे। हम इस काबिल हैं कि हालात को ठीक किया जा सके। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान जलसे की तकरीर पर सीनियर क़यादत से मुशावरत मुकम्मल। 4 साल बाद खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना। तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 12:30 बजे लैंड करेगा। इस्लामाबाद में 1 घंटा क़याम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म कानूनी मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान आमद पर 2 प्लान तैयार। प्लान A के मुताबिक खुसूसी तैयारा शाम 5 बजे लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेगा। नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचेंगे। प्लान B के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद से ही हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर आएंगे। कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 194 अफराद जहाज में सवार। वतन रवानगी से पहले नवाज शरीफ का दुबई में मसरूफ दिन। साबिक वज़ीर आज़म से दुबई में आला शख्सियात की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब और दुबई में अहम मुलाकातों से मुतालिक गुफ्तगू। इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मरीम नवाज का भी वालिद को टेलीफोन। वतन वापसी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। कायद के इस्तकबाल के लिए मतवाले तैयार। मुल्क भर से लीगी कारकुनों के काफिले लाहौर पहुंचना शुरू। सिंध से खुसूसी ट्रेनें लाहौर पहुंचेंगी। कोयटा और मीरपुर खास से भी लीगी कारकुन लाहौर की जानिब गामजन। हफीजुर रहमान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान से काफिले रवा दवा। पेशावर से बड़ा काफिला ट्रेन के जरिए लाहौर के लिए रवाना। नवाही इलाकों से काफिले आज मोटरवे टोल प्लाजा से निकलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर आमद पर शहर पर फूल निछावर किए जाएंगे। सिसना तैयारा बुक करवा लिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी इजाज़त दे दी। 1.5 घंटे तक 2 तैयारे शहर पर फूल बरसाएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की कसीर तादाद जलसागाह पहुंच गई। लाहौर भर में खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। नवाज शरीफ की कदावर तस्वीर लगा दी गई। दीगर सूबों से आने वालों के लिए खैमे लगा दिए गए और कारकुनान के लिए नाश्ते का बंदोबस्त। दिन भर खाबों का सिलसिला चलता रहेगा। शाम को पंडाल में क्वाली नाइट का एहतमाम किया जाएगा। जलसागाह में 80 फुट चौड़ा और 40 फुट बुलंद स्टेज तैयार। 3 हिस्सों में तकसीम। पहली मंजिल पर पार्टी क़यादत बराजमान होगी। दूसरी मंजिल सीनियर रहनुमाओं के लिए मुख्तस कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ बॉक्स नस्ब साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया। जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी बुनियादी गलती है। चेयरमैन PTI के दोस्तों का ख्याल था फौज के अंदर हमारे बंदे मौजूद हैं। इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बनती ही नहीं थी। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। चेयरमैन PTI ने 2 बार फौज से मुज़ाकरात से मना किया। शेख रशीद का इंटरव्यू। कहा, खुद को पाक फौज का तर्जमान कहने पर फख्र है। मैं 40 दिन के लिए चिल्ले पर गया था। चिल्ले के दौरान मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। चेयरमैन PTI शीरी मजारी, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी ने बयानिया बनाया, जिसके बाद 9 मई हमें लड़ गया। फैसला करके आया हूं कि गिरफ्तार अफराद को रिहा करवाऊंगा। जिसने गलती की या नहीं की, सबकी माफ़ी के लिए कोशिश करूंगा। गजा के तबाह लाखों अफराद के लिए इमदाद भेजना भी मुश्किल। रफा क्रॉसिंग पॉइंट बदस्तूर बंद। 20 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी काफिला गजा रवाना नहीं हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से गजा के हॉस्पिटल पर हमले को भी खतरे की घंटी करार दिया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का रफा क्रॉसिंग न खुलने पर मायूसी का इजहार। कहा कि 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, दवा और ईंधन मौजूद नहीं है और क्रॉसिंग के उस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो इमदादी सामान के इन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान फ़लस्तीनियों की तवाना आवाज़ बन गए। रियाद में गल्फ कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस और जनूब मशरकी एशियाई अक़वाम की तंजीम आसियान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, गजा में बढ़ते हुए तशद्दुद से दुखी हूँ। फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के अमल को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का इसराइली जाहिरियत रोकने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने पर भी जोर। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली मुसालिम के नतीजे में पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इसराइली काबिज़ अफ़वाज की जानिब से मुसलसल और मुहलिक बमबारी की शदीद मज़म्मत की। इसराइल की बमबारी और जारहियत को दानिस्ता और काबिल नफ़रत करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसाफ, इंसानियत और बैनुल-अक़वामी कानून के कायम करदा असूलों को बरकरार रखने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल पर फौरी दबाव डाले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लियाना गे की मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और अमन व इस्तेहकाम के लिए कामयाबियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, श्रीलंका के पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। दिफाई और तरबियती ताउन के शोबों में करीबी ताल्लुकात हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 10 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे तमाम इलाकों में एक्शन किया जाएगा जहां गैर कानूनी गैर मुल्की आबाद हैं। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उधर अफगान शहरियों की भी वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 4423 बाशिंदे अफगान लौट गए। 76 गाड़ियों में 312 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज डबल हेडर श्रीलंका और नीदरलैंड्स लखनऊ में आमने सामने। नीदरलैंड्स का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। आइलैंडर्स मेगा इवेंट में पहली कामयाबी के मुंतज़िर। जनूबी अफ्रीका को अपसेट शिकस्त के बाद डच साइड फिर बड़े कारनामे के लिए पुरअज़म। दोपहर 1:30 बजे मुंबई में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका में मैदान लगेगा। शाहीन फिर उड़ान भरने में नाकाम। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त। 368 रन के ताकुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 46 ओवर में 305 रन पर ढेर। ओपनिंग जोड़ी इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने टीम को 134 रन का मजबूत आगाज फराहम किया। दीगर बैटर्स ने मेहनत पर पानी फेर दिया। बाबर आजम का बल्ला फिर रन उगलने में नाकाम। कप्तान महज 18 रन ही बना पाए। आखिरी 4 बैटर्स सिर्फ 31 रन का इजाफा कर पाए। डेविड वार्नर बेहतरीन बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच करार। दुनिया की नंबर 1 पेस बैटरी फ्यूज कैंगरूज के सामने पसीने छूट गए। हारिस 83 रन देकर महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। हारिस रऊफ इब्तिदाई खराब कारकर्दगी के बाद 3 विकेट उड़ाने में कामयाब। हसन अली ने 8 ओवर्स में 57 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। उसामा मीर ने 9 ओवर्स में 82 रन देकर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके पाकिस्तानी पेसर्स को बचाया। 54 रन के एवज 5 विकेटें उड़ाई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि पहले 34 ओवर्स में खराब फील्डिंग और बॉलिंग की कीमत चुकाई। इस ग्राउंड पर बड़ा टोटल हो सकता था मगर हम ऐसा नहीं कर सके। क्रिकेट शायकीन के लिए भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर पाबंदी। भारतीय पुलिस ने पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान पाकिस्तानी फैंस को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया। पाकिस्तानी नौजवान का गुस्से का इजहार। भारतीय पुलिस एहलकार से कहा वो पाकिस्तान से अपनी टीम को सपोर्ट करने आया है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही लगाएगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
गवादर में जोश, जुनून और थ्रिल की बहार आ गई। ऑफ रोड रैली का आगाज, खवातीन बाइकर्स में शरीक। क्वालिफाइंग राउंड में 200 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत। 50 खतरों के खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया। महारत और एक्शन से भरपूर मुकाबले कल तक जारी रहेंगे। बाइक रेस देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद गवादर पहुंची।